नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आज बात भविष्य के भारत की। आप कैसा भारत चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। यहाँ 3 फ्रेम में कुल 6 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पहले फ्रेम की एक तस्वीर में मुस्लिम शख्स की पिटाई हो रही है। आरोप है कि 4 मुस्लिम युवक अहमदाबाद के गरबा कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की है, जिसमें वह एक हिजाब पहने लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा की है। अब दूसरा फ्रेम देखिए। इसकी पहली तस्वीर में कुछ महिलाएं ट्रेन के अंदर गरबा खेलती नजर आएंगी। वहीं दूसरी तस्वीर है जिसमें एक मुस्लिम महिला अपने दिल अजीज के सेहतयाब होने के लिए अस्पताल में नमाज पढ़ रही है, अपने खुदा से दुआ कर रही है। लेकिन कोई शख्स वीडियो बनाकर पुलिस को दे देता है ताकि कार्रवाई हो। अब तीसरा फ्रेम देखते हैं। इस फ्रेम की पहली तस्वीर में एक आईएएस ऑफिसर इसलिए भड़क जाती हैं क्योंकि छात्राओं ने महंगी सैनिटरी पैड मिलने पर उनसे सवाल पूछ लिया। वहीं दूसरी तस्वीर कमिश्नर रोशन जैकब की है, जो घायल बच्चे को देखने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन रोती हुई मां को देखकर खुद भी रो पड़ी। सवाल उठता है कि शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम का यह देश क्या किसी भी आधार पर इंसान से भेदभाव की सीख देता है? रावण जैसे अहंकारी को भी श्री राम ने बार बार समझाने का प्रयास किया, जबकि उस पापी ने उनकी पत्नी सीता का धोखे से हरण कर लिया था। क्या राम के आदर्शों पर चलने वाला देश मार पिटाई या धार्मिक भेदभाव की इजाजत देता है? जिस देश में सैनिटरी पैड की जरूरत को दिखाकर एक फिल्म सुपरहिट हो जाती है, उसी देश में एक लड़की अधिकारी से सस्ते दामों पर सैनिटरी पैड नहीं मांग सकती। सवाल आपसे है कि आप किस तरह का भारत चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। सबसे पहले बात इन 2 तस्वीरों की, जिसमें पहली तस्वीर अहमदाबाद की है और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की। पहली तस्वीर अहमदाबाद की बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिटाई कर रहे लोग वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और मुस्लिम युवक को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वे गरबा कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। समाज के नैतिक ठेकेदारों ने इन्हें देखा और दिमाग में जोर से अलार्म बजने लगा, जैसे किसी अपार्टमेंट या ऑफिस बिल्डिंग में आग लगने पर बजता है। फिर क्या था, भारत की अपंजीकृत नैतिक पुलिस ने इन्हें पकड़ा। ना कोई एफआईआर, ना कोई पूछताछ, सीधे पिटाई शुरू कर दी। कोर्ट कचहरी और पुलिस का झंझट ही नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। घटना अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके की बताई जा रही है। बजरंग दल का कहना है कि मुस्लिम युवक धार्मिक उत्साह के साथ गरबा में भाग नहीं लेते हैं, वे केवल हिंदू लड़कियों को लुभाने के गलत इरादे से शामिल होते हैं। इसलिए पूरे राज्य में नवरात्रि उत्सव के दौरान वे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस घटना को लेकर अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। बाकियों से तो क्या ही उम्मीद करें। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसमें राहुल गांधी हिजाब पहने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया है। इस तस्वीर के सार्वजनिक होते ही बीजेपी की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने राहुल गांधी पर हिजाब को महिमा मंडित करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। सवाल उठता है कि गुजरात में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं, तब राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर के नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर किसी हिजाब वाली बच्ची के साथ सहज भाव में फोटो निकलवा लें तो पूरी बीजेपी टीम इसे तुष्टीकरण बताने लगती है। क्या हिंसक घटनाओं पर मौन रहना तुष्टीकरण नहीं है? क्या बीजेपी चुपचाप रहकर नए गुजरात मॉडल को आगे बढ़ा रही है? अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर गरबा खेलती महिलाओं की है। आमतौर पर मुंबई की लोकल ट्रेन भीड़ भाड़ के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ महिलाएं हंसती खेलती नजर आ रही हैं। अव्वल तो तारीफ के लिए यह वजह ही काफ़ी है, लेकिन 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो पोस्ट किया गया तो इसे नवरात्र से पहले की धूम बताया गया। ट्रेन में सफ़र कर रही दर्जनों की संख्या में हंसती मुस्कुराती गरबा खेल रही महिलाओं से किसी को क्या आपत्ति होगी, जब तक कि उनकी वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर प्रयागराज के एक अस्पताल की है।
वीडियो में एक महिला अस्पताल में नमाज पढ़ती दिखाई दे रही हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एम के अखौरी के मुताबिक सभा नाम की यह महिला 22 सितंबर को डेंगू वार्ड में भर्ती एक मरीज से मिलने आई और उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ दोपहर की नमाज पढ़ने लगी। किसी ने चुपके से वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद कई लोगों ने विरोध किया। कई जगह खबर चली कि लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि बाद में पुलिस ने इस बात का खंडन किया और कहा, वायरल वीडियो की जांच में यह पाया गया कि महिला ने बिना किसी गलत इरादे के या बिना किसी काम में बाधा डाले अस्पताल में नमाज पढ़ा। सोचिए, एक मुस्लिम महिला के नमाज पढ़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस भी तुरंत जांच करने लग जाती है। काश यह जल्दबाजी रेप, हत्या और अन्य अपराधों में भी दिखाई जाती तो वाकई यूपी उत्तम प्रदेश हो गया होता। अब तीसरी दो तस्वीरों की बात कर लेते हैं। पहली तस्वीर बिहार की है, जहां कक्षा 9 और 10 की छात्राओं के लिए सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान एक छात्रा ने महंगी सैनिटरी पैड मिलने को लेकर सवाल कर लिया। इस पर बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर ने तिलमिलाते हुए कहा कि आज आप सैनिटरी पैड मांग रही हैं, कल निरोध भी मांगेंगी। इतना ही नहीं, छात्रा के सवाल पर वहां मौजूद लोगों का तालियां बजाना भी महिला आईएएस अधिकारी को रास नहीं आया। उन्हें भी डपट दिया। एक बार पूरा वीडियो देख और सुन लीजिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। वहीं अब दूसरी तस्वीर को देखिए। यह वीडियो लखनऊ के एक अस्पताल की है। हरी साड़ी में दिख रही यह महिला भी आईएएस अधिकारी ही हैं। इनका नाम रोशन जैकब है, जो लखनऊ मंडल की कमिश्नर हैं। वह घायलों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान एक मां की शिकायत पर वह एक बच्चे से मिली। वह बच्चे के पास गई और बोली, रोना नहीं है बच्चे, तुमको ठीक करेंगे। लेकिन यह बोलते बोलते खुद अस्पताल में रोने लगी। पहले एक बार यह वीडियो देखिए। तो वो कहाँ दिखेगा? रेफर ओनली है, तो रखे रहने से क्या होगा? बनाया गया तो मैंने बना है। एक मिनट। दरअसल लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब लखीमपुर जिले में बस और ट्रक की टक्कर में हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची थी। तभी 14 वर्षीय घायल कफील की मां आसमा उनके पास अपनी शिकायत लेकर चली गई। आसमा ने कहा कि उसका बेटा 3 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती है। रीढ़ की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर रहे। आपको बता दूं, 26 सितंबर को बाजपेयी गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चों के ऊपर मिट्टी की दीवार गिर गई थी। यह बच्चा उसी में घायल हो गया था। सोचिए, दोनों महिला आईएएस अधिकारी है, एक सरकार की तरह बात कर रही हैं और दूसरी मददगार की तरह। दोनों की ट्रेनिंग भी एक ही तरह से की गई है, लेकिन दोनों के तरीके कितने अलग हैं। अब आपको तय करना है, आपको कैसा भारत चाहिए। यह देश किसी नेता का नहीं है, आपका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 31 मई 1996 को विश्वास मत पर भाषण देते हुए कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस कालजयी भाषण के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बच पाई। महज एक वोट से वह बहुमत से दूर रह गए। हालांकि तब भी वह हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखते रहे। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कभी भी सरकार की मर्यादा को ताक पर नहीं रखा।
आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे पर होगी बातचीत। तब तक देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।